हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 12th क्लास का फर्स्ट सावधिक परीक्षा यानी टर्मिनल एग्जाम अगस्त मंथ का जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास है गणित का यानी मैथ का ये ओरिजिनल पेपर है। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर एक साथ इसी वीडियो से, यानी बहुत ही कम समय का वीडियो होगा। बहुत ही कम समय में ये आप सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर है इसी वीडियो में आप सबको मिल जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बेहतरीन ट्रिक से सोल्यूशन कराते चलेंगे और सब्जेक्टिव प्रश्न का भी नीचे सोल्यूशन करके रखे हुए हैं, एक बार समझा देंगे, दिखा देंगे, खुद आप अपने से बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा बात है एक बताना चाहते हैं। देखिए, पहले तो बहुत सारा ट्रिक आप सबको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन पहले तो ट्रिक है कई सारा सिखाए हुए हैं। फिर अभी आप सबको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने के लिए बेहतरीन मेरे भाई ट्रिक अभी आप सबको सिखाने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम में, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप छोड़ के नहीं आइएगा, ट्रिक से ही बहुत ही इजीली तरीका से बनाकर चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर प्रश्न देखिए। अब ये देखकर भागिएगा मत कि एक कॉपी पे इस प्रकार से लिखा गया है मेरे भाई, कुछ तो टर्म ऑफ कंडीशन को निभाना पड़ता है, ठीक है। पेपर यही पेपर आप सबको यानी यही प्रश्न आप सबको सेम टू सेम आप सबको जरूर देखने को मिलेगा। ये 100% गारंटी है। आप एग्जाम देकर आइएगा, आकर फिर इस वीडियो के कमेंट में जरूर हमें आप बताइएगा। या एग्जाम दे रहे हैं तो आप बताइए क्या यह प्रश्न सेम है कि नहीं है, इसका आंसर कैसे निकालिएगा। बेहतरीन तरीका से आप सबको इसमें जितना है ना 30 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 30 का बेहतरीन तरीका से सोल्यूशन अभी करा देने वाले हैं। बेहतरीन ट्रिक से सोल्यूशन कराएंगे, बने रहिए। ये प्रश्न सेम टू सेम आप सबको एक नंबर में आप सबको देखने को मिलेगा। एफ आर में यार ये संबंध है, एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है तो एफ ओ एफ एक्स का मान एफ एक्स का मान आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए कई बार आप सबको तरीका बताए हुए हैं। देखिए कैसे बनाइएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा भी शक में मत रहिए कि ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। मेरे भाई यही पेपर सेम टू सेम आप सबको जरूर देखने को आप सबको मिलेगा। यही प्रश्न आप सबको 1 नंबर में मिलेगा, ये 2 नंबर में मिलेगा, ये 3 नंबर में मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो भी विश्वास हम पे रखते हैं वो विश्वास बनाए रखें, क्योंकि देखिए गलत पेपर कभी भी इस चैनल पर नहीं अपलोड करते हैं। गलत किसी भी प्रश्न का सलूशन भी अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए गलत पेपर अपलोड करने का क्या फ़ायदा है। यानी देखिए, जब पेपर 100% सही रहता है तभी सलूशन कराते हैं, पेपर डालते हैं, नहीं तो नहीं रहता है पेपर तो गलत कभी भी पेपर इस चैनल पर नहीं डालते हैं। जो लंबे समय से जुड़े होंगे वो सब चीज़ जान रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इसका आंसर का बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स निकल के चल आता है, लेकिन कैसे निकल के आता है थोड़ा सा सटाक देना आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, एफ ये जो ओ होता है ना, ओ को हटाया जाता है, तो ओ को हटाइएगा तो यहाँ पे एफ एक्स ये ऐसे हो जाएगा। ये मेरे भाई ये ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ये एफ एक्स के रूप में आ गया यहाँ पे एफ एक्स। देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, इतना मानवा ये दिया गया है, तो एफ एक्स का स्थान पे रख लीजिए यहाँ पे। तो एफ एक्स के बराबर इतना दिया गया है ना, तो देखिए ये क्यू है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पे ये मानवा को उठाकर यहाँ पे एक्स के यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पे यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये एफ जैसे रहेगा वैसे तो हो ही जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप बिल्कुल कहिएगा कि हाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यू और ये सब के बटा में 1/3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3 है, ये क्यू है, तो 1/3 ऐसे कर सकते हैं। कहिएगा कि हाँ कर सकते हैं। देखिए अब फिर ये एफ है, यहाँ पे एफ है, ये एक्स है, ये एक्स का मान है, यानी एफ एक्स के रूप में फिर चला या ना यहाँ पे। तो देखिए ये वाला मान हम इस एक्स में केवल रखेंगे, इस एक्स में केवल रखेंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे हम इसमें रखेंगे तो ये देखिए, ये इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे तोड़ के हम यहाँ पे रखे हुए हैं। केवल इसमें रखना है, इसमें एक्स में रखना है, और इसके पावर में देखिए यहाँ पे पहले अभी 3 हला ही है, ये मानवा को ये एक्स में रखना है। तो देखिए पहले से ये 3 यहाँ पे है, तो ये पहले से 3 रहेगा, माइनस एक्स का स्थान पे इतना रखना है, 3 माइनस एक्स क्यू, और ये सब के पावर में 1/3, ये एक्स के स्थान पे यहाँ पे हम लोग रख लिए। और फिर यहाँ पे एक्स के स्थान पे रखे तो यहाँ पर भी तो 3 हला ही है, तो ये सब के पावर में फिर ऐसे हम
क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये सब के पावर में 1/3 यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पे सब के बटा में 1/3 हल ही है, तो यहाँ पर भी 1/3 ऐसे दे देंगे। तो ये 3 से ये 3 कट जाता है, ये 3 से ये 3 कट जाता है, ये माइनस है, ये इसमें गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस कट जाता है, बचता है क्या, केवल x। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई थोड़ा सा समय ले लिए, बिल्कुल आपको बुझा गया ना। करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये fx के इसको ये मानवा को उसमें पुट करना है, फिर पुट करके काट कूट करना है, आंसर निकल के चला आएगा। चलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। यहाँ पे 2 नंबर, बिल्कुल ये प्रश्न तो कई बार कराए हैं, बिल्कुल आपको बुझा भी गया होगा। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए, समुच्चय ए बी में द्वितीय आधारित संक्रियाएं की संख्या है। तो देखिए इसका तो सूत्र होता है मेरे भाई 2n यहाँ पे ये बाहर रहेगा ns। ये ns क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कौ एलिमेंट्स है, एगो दूगो है ना, तो यानी 2 हुआ है। ये यहाँ पे ns के मान तो 2 के पावर यहाँ पे 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा। और 2 के पावर 4 का मतलब क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 2 नंबर प्रश्न का आंसर 16 हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर 16 हो जाएगा। देखिए कहाँ पर भी, जहाँ पर भी 16 होगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, खटाक देना है आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए, बोले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए बताए थे कि नहीं, कि जो भी मान रहेगा इसी में सोचना है कि ये 1/√2 जो भी दिया जाए, ये यहाँ पे जो भी रहेगा उसी में देखना है कि ये किसका मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 45 का मान 1/√2 होता है, तो साइन इनवर्स 45 को हम लोग π/4 ऐसे लिख सकते हैं। कहिएगा कि हाँ 45 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, साइन π/4 ऐसे कर सकते हैं। तो यह क्यों कर सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। नीचे यहाँ पे 4 कीजिएगा, यहाँ पे नीचे 4 2 से काटिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर काटेंगे तो 45 हो जाएगा। फिर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, फिर उसी फॉर्म में चला आएगा। कर सकते हैं ना ऐसे, यानी साइन π/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स है, और ये साइन काट भी सकते हैं, ऐसे काट भी दीजिए, नहीं तो ये कोण निकल के चलता है। तो π/4 इसका आंसर हो जाएगा। यानी 3 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, π/4 जहां पर भी ऑप्शन में दिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब एक आपको तरीका बताए थे ना कि कॉस सेक कॉट, अगर पाई इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा लीजिएगा, पाई में से इसको घटा लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। इसका आंसर देखिए मेरे भाई जी, इसका आंसर आएगा 2π/3 इसका आंसर निकल के आएगा। चलिए ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे कॉस आ गया ना, तो इसको करना क्या रहता है, पाई में से इस कोण को घटा लिया जाता है, प्लस ये कॉस इनवर्स x है। तो देखिए ये कॉस इनवर्स x और कॉस इनवर्स x कट गया, तो आंसर क्या निकल के आया, केवल पाई इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। 5 नंबर प्रश्न का आंसर केवल पाई होगा। देखिए साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कॉस x इनवर्स x होता है, ठीक है। अब जहां पर भी कॉस x इनवर्स x होगा देख लीजिएगा ऑप्शन में, वही इसका आंसर हो जाएगा। π/, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का आंसर π/2, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बोलिए ये रो से सभी कॉलम में गुना कर लीजिएगा, तो 1 में 3 से करने पे 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का देखिए, जहां पर भी ऑप्शन में 11 होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, बोले इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ट्रिक सिखाए थे कि ना, 1 0 1 0 जब भी आ जाता है यही इसका आंसर हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे 5 7 7 3 जहां पर भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर जो प्रश्न है, 6 से सब में गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चल आएगा। देखिए 12 नंबर यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, अभी इतना के परिवर्त 1 के पावर डैश किया होगा, यानी जो रो में होगा उसको कॉलम में कर दीजिएगा। कहने का मतलब कि 2 हो जाएगा, ये रो में है कॉलम में कीजिए, ये 7 है ये 9 है, ये रो में है इसको कॉलम में, यानी कॉलम मतलब खड़ा कीजिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 3 7 9 देखिए जहां पर भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी ए और बी के लिए a + b के ये सब के यहाँ पे
पावर में ये डैश है, तो इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए सब के यानी a के पावर डैश प्लस b के पावर डैश, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ 14 नंबर प्रश्न है इतना का व्युत्क्रम, ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या है, यहाँ पे ये इसको विकर्ण को चेंज कर दीजिए, ऐसा ही चेंज कीजिएगा तो 2 उधर जाएगा 2 इधर जाएगा, वैसे ही रह जाएगा, केवल यहाँ पे माइनस से गुना कर लीजिएगा, यानी 2 -3 -1 2, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे 2 -1 -3 यहाँ पे 2, यही तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है a बराबर इतना तो a स्क्वायर अब बराबर क्या होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए a स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो कहने का मतलब मेरे भाई के a का तो मान दे दिया गया है एक बार, यानी फिर इसको गुना में ऐसे लिखना है, फिर एक बार और यहाँ पे cos थीटा लिखना है, फिर यहाँ पे sin थीटा लिखना है, यानी रो से सभी कॉलम में गुना कीजिएगा, रो से सभी कॉलम में, रो से कॉलम में गुना कीजिएगा तो यही इसका आंसर निकल के आएगा, यानी यही इसका आंसर होगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में जहां पर भी होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सारणिक यानी सारणिक का मान आपको ज्ञात करना है, नहीं निकाल लीजिएगा यहाँ पे तिरछा तिरछा ऐसे गुना करके, यानी 2 दूना ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 4 में -1 से गुना करने पे ये 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 8 इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में जहां पर भी 8 होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है इसका भी मान नहीं निकाल लीजिएगा, यहाँ पे 2 को धरिएगा तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, ये खत्म, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो बचेगा ये तिरछा तिरछा ऐसे गुना करके, इसका भी आंसर आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आप 0 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, इसका भी आंसर 0 ही आएगा। कैसे आएगा 0, देखिए यहाँ पे ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, 7 को ऐसे धरने पे ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, बचता है ये, ऐसे तिरछा तिरछे गुना कर लिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया जाए, यहाँ पे फिर अब इसको ये 3 को धरिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये, इसमें ऐसे तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा। फिर अब यहाँ पे देखिए अब 17 को धरिएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ये। अब इसको गुना भाग कर लीजिएगा, सब कट के 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर जो प्रश्न है ना, 6 को धर के इसको मान निकालना है, तो ये खत्म, इसके सापेक्ष में ये, इसके लाइन में ये खत्म, इसके लाइन में ये खत्म, तो 8 में 1 से गुना करने पे 8 होगा, और माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, -14 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 10, यानी -6 हो जाएगा। -6 जहाँ पर भी होगा यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये अब 20 नंबर प्रश्न है कि अभी इतना के सहखंड निकाले, सह बहुत आसान होता है। यहाँ पे देखिए ये वाले को चेंज कर दिया जाता है, देखिए यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे प्रश्न देखिए, ये dx² अभागा dx, तो ये पावर नीचे चलाता है, इसमें से एक पावर कम कर लेते हैं, ठीक है, यही इसका 2x इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न है देखिए, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन x के साथ देखिए x मिला, क्या नहीं मिला 2 नहीं मिला, तो 2 से आगे कीजिए गुना, यही इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। जहाँ पर भी होगा ऑप्शन में क्लिक कर लीजिएगा। देखिए 1/2 ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, पावर नीचे उतर के आएगा, पावर में से कम कर लेंगे, काट कूट करेंगे तो यही इसका आंसर निकल के चलेगा। यहाँ पे sin² x, तो इसको यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ये 2 sin x × cos x का सूत्र क्या होता है sin 2x होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न में sin 2x जहाँ पर भी होगा वहीं पे क्लिक कीजिएगा, वही ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, फाइनली वही इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए √x का अवकलन, ये तो सूत्र है 2√x होता है, जहाँ पर भी ऑप्शन में होगा बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए d log x भागा dx का सूत्र क्या होता है 1/x होता है। ये सभी सूत्र को भी ट्रिक से बहुत ही बेहतरीन तरीका से याद करवा दिए हैं, वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए e के पावर x का e के पावर x ही होता है, माइनस है तो माइनस ऐसा ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो -1 से गुना हुआ है ना, तो -1 से यहाँ पर भी गुना कीजिएगा, तो यानी माइनस यहाँ पे बाहर नीचे उतार लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा -e के पावर -x।
देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि ई के पावर log x, तो यहाँ पे जो भी रहता है ना इसके पावर में यहाँ पे चौहर आ जाता है x के पावर में, तो x के पावर में एक चौहर जाएगा, तो फिर इसका अवकलन करना है d या भागा dx, तो इसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, जो एक इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक कट गया, एक कट गया, एक मरतबे इसका आंसर एक हो गया, यानी काटा नहीं जाता है, इसका सूत्र ही होता है एक, इसका सूत्र यानी एक इसका मान हो जाता है। चलिए यहाँ पे 29 हो गया। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बारी बारी से अवकलन इसे आप कीजिएगा, तो देखिए ये पावर नीचे उतर के चला आएगा, इस पावर में से एक कम कर लेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, cos x के स्थान पे x के साथ कुछ भी लगा उसे कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही लिख दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दो क्या कांस्टेंट है, दो से आगे ऐसे कर दीजिएगा गुना, बस यही क्या हो जाएगा, फाइनली यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह आप सबको ये 30 क्वेश्चन का बहुत ही इजीली तरीका से सलूशन करा दिए। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देखकर इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देरी का वीडियो हो जाएगा, इसमें देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का ही केवल सलूशन कराए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अगर आपको सलूशन चाहिए तो जल्द इस वीडियो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइए, फिर से ये बेहतरीन तरीका से उस वीडियो में आप ये सभी को समझा देंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले प्रश्न को भी आपको समझा के बेहतरीन तरीका से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।